तो हेलो बच्चा, आज जानेंगे आज 12th का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चे, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इन विट्रो कहते हैं बच्चे। इन विट्रो यानी ए होगा जवाब। क्या होगा? ए होगा जवाब। यानी शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, युग्मक सामान्यतः जो होते हैं वो आपका होते हैं हैप्लॉइड, एक गुणक होते हैं। क्या होते हैं? एक गुणक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसे समझेंगे। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे प्रभावित होता है? माने अगर हम अधिक दारू पी लेंगे, अधिक अल्कोहल ले लेंगे तो कौन सा शरीर को नाश होगा, कौन सा प्रभावित होगा, कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो याद रखिएगा बच्चे, लीवर, यकृत यानी बी। यकृत जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 4, बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है बुखार उस बनता है, उसी को पुष्टि करने के लिए होता है। बुचेरिया बैंक्रोफैक्टी को जो आदमी को फाइलेरिया रोग पैदा करता है किस समूह का है? माने ये जैसे हैं प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, तो हेथमिल्स होता है। कौन सा होता है? हेलमिंथ, यानी डी जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगा? ये 2n बराबर 14 है, यानी तो कितना होगा? 2n बराबर हो जाना चाहिए 7 दूनी 14, यानी सी 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 7, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों को क्रम जो संवेदवाहक आरएनए कोडोन से बांधता है क्या कहलाता है? त्रिक, नॉनसेंस कोडोन, एंटी कोडोन। तो याद रखिएगा, एंटी कोडोन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटी कोडोन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो याद रखिएगा, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो द्वितीय केंद्रक बनाता है। कौन बनाता है बच्चे? द्वितीय केंद्रक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? जो स्तनधारी जो होती है, जैसे गाय हो, महिला हो, ये सब हो, तो इसमें कह रहा है कि शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक, राजधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल। तो याद रखिएगा बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, और दबा देता है उसको क्या कहते हैं? तो एक जीन कह रहा है तो होगा एपिस्टैसिस। क्या होगा? एपिस्टैसिस। क्या होगा? एपिस्टैसिस, यानी एक जीन जोड़ा होता है दूसरे जीन जोड़े को प्रभावित दबा देता है। 11वां क्वेश्चन क्या होगा, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा? एडेनिन का कितना प्रतिशत होगा? तो जब डीएनए में 18% साइटोसिन है तो एडेनिन में कितना होगा? तो 32 होगा। कितना होगा? 32%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकतम के कारण क्या है? माने जो त्वचा कैंसर हो रहा है उसमें उत्परिवर्तन दर की अवधि अधिकता के कारण क्या है? तो ओजोन परत के कारण जो है बच्चे, ओजोन परत के कमी के कारण जो हो रहा है वो कैंसर हो रहा है त्वचा में ज़्यादा। एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एंटोमोफिलिन जो होता है कीड़ा के कारण होता है। किसके कारण? कीड़ा। कॉपर टी रोकता है, तो ये सभी को पता होगा कि कॉपर टी जो होता है ऑलरेडी निषेचन को रोकता है कि नहीं? निषेचन को रोकता है। कॉपर टी जो होता है वो धागा रहता है और धातु रहता है, तो वो होता है निषेचन को रोकता है। मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? प्रभाविता, युग्मक की शुद्धता, सहलगनता, स्वतंत्र अपव्यून। तो याद रखिएगा, मेंडल का जो नियम है सहलगनता है। क्या है? सहलगनता, सी। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? तो कौन सा है जो यौन संचारित रोग है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिस। तो याद रखिएगा, सिफिलिस जो है ना बच्चे, वो यौन संचारित रोग है जो यौन से रोग धरता है। आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है। आरएनए के पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है।
साइटोसिन एवं यूरेसिल। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। तो कोच में नहीं होता है ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग, तो याद रखिएगा टाइफाइड में नहीं होता है, टाइफाइड के लिए नहीं होता है। अगला है कि पीसीआर विधि आवश्यक है। पीसीआर जो विधि है वो आवश्यक है, तो याद रखिएगा वह डीएनए संवर्धन में है। कोच में है डीएनए संवर्धन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस जो है इसमें से कौन नहीं है पूछ रहा है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन तो ग्रीन हाउस गैस में आता ही नहीं है, तो नाइट्रोजन होगा यानी डी। क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है, तो HIV जो होता है वो खास करके आपका कौन सा कोशिका पर, तो टी हेल्प कोशिका पर आक्रमण करती है। कौन सा? टी हेल्प कोशिका पर। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध कहाँ में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध कहाँ में है, तो याद रखिएगा और ये किसके लिए है खास करके, तो ये पहले तो ये जानना है कि बाघों के लिए है। कौन के लिए है? बाघों के लिए। हाँ, और ये शायद आपको पश्चिम बंगाल में है क्वेश्चन, और ये हुआ था 1933 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है इसे समझेंगे। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा पाए थे, तो हवा द्वारा। किसके द्वारा? हवा द्वारा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं, उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा ये बच्चे उत्पाद होते हैं। हरे पौधा उत्पाद होता है, एक खाता है जो उपभोक्ता होता है। निम्न में से कौन एक लिंगी है? सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा पपीता है जो एक लिंगी है। क्या है? एक लिंगी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेंडल ने चयन किया था किसका, तो टमाटर का, सबको पता हो। मेंडल ने किसका किया था, तो मटर का, सॉरी मटर का, डी यानी डी होगा, गार्डन मटर का चुना था। मेंडल ने चयन किया था गार्डन मटर का। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करें, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है, तो याद रखिएगा आहार श्रृंखला का सही क्रम है तो सबसे पहले घास, बकरी और शेर।